नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंत्रालय, आपका सबसे पसंदीदा शो। आज बात कर रहे हैं हाहाकार की। भारतीय जनता पार्टी में हाहाकार मच गया है। 41 लोगों की लिस्ट क्या आई, कुछ चेहरे क्या बदले, वसुंधरा खेमा हाहाकार मचाने लग गया। मैं वसुंधरा खेमा इसलिए कह रहा हूं कि इसमें जो सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ, चेहरे जो बदले गए, वो मैक्सिमम वसुंधरा राजे के जो करीबी थे उन सबको बदल दिया गया। नरसिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी जैसे चेहरे को हटा दिया गया, उसकी जगह पर राजस्थान की सांसद जो कि सांसद थी दिया कुमारी, जयपुर राजघराने से आती है, उनको टिकट दे दिया गया। इधर राजपाल शर्मा झोटवाड़ा से जो है जयपुर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि जयपुर एक राजधानी है और राजधानी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि राजधानी के रुख से सब कुछ तय हो जाता है। राजधानी के आसपास की चीजें बहुत ज्यादा होती है, इम्पैक्ट डालती है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के ऊपर धरना प्रदर्शन देवी उनियारा के कार्यकर्ताओं ने किया, झोटवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने किया। दो बैग के नारे लगाए दो लोगों के। एक कर्नल बैसला के बेटे विजय बैसला, उनको देवी उनियारा से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है जो कि गुजर बहुल्य क्षेत्र है। तो वहां पर गो बैक, क्योंकि वो स्थानीय नहीं है, इसके लिए गो बैक के नारे लग गए। सेफ सीट समझ करके कर्नल बैसला के बेटे को उतारने की बात कही गई थी कि उसको उतारेंगे। इसी तरीके से सेफ सीट जो है सोच करके दिया कुमारी को उतारने की कोशिश की गई है। और इसी तरीके से राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि अच्छे शूटर थे, अच्छे राजनीतिज्ञ थे, स्पोर्ट्स में आए, सेना में मतलब कर्नल रहे, उनको भी झोटवाड़ा से टिकट मिला है। राजस्थान में एमपी को एमएलए चुनाव लड़ाने की तैयारी जो बीजेपी ने करी है उससे वसुंधरा राजे के खेमे में हलचल मच रही है। अब इस हलचल के क्या परिणाम होंगे, देखिए ये आर पार की लड़ाई है। वसुंधरा राजे के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वसुंधरा राजे अगर इस चुनाव के अंदर अपना दमखम नहीं दिखाती हैं तो हमेशा के लिए राजस्थान से समाप्त हो जाएंगी, ये तय है। क्योंकि राजनीति के अंदर स्थायी लिखावट किसी की भी नहीं होती। जितनी भी इबारत लिखी जाती है वो तमाम इबारत जो है वो पेंसिल से लिखी जाती है, कभी भी कोई उसके ऊपर इरेजर यानी कि रबड़ चला सकता है। इसी तरीके से यदि कुछ समय तक अगर यहाँ पर शासन भारतीय जनता पार्टी अगर बनाती है और कुछ चीजों से दूसरा होता है तो वसुंधरा राजे धीरे धीरे करके साइडलाइन कर दी जाएंगी। वैसे अभी तो साइडलाइन कर दी गई है। तो वसुंधरा राजे के लिए अब एक चुनौती है कि यहाँ पर जो है बीजेपी का शासन ना बने तो मुख्यमंत्री वो बने या उनके समर्थक विधायक जीत के आए। लेकिन उनके समर्थक विधायक तब जीत के आएंगे जब उनके समर्थक विधायकों को टिकट मिलेगा। अभी ऐसी स्थिति नहीं लग रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा खेमा को लेकर के बहुत सख्त है। कैलाश मेघवाल को बाहर निकाला जा चुका है। राजपाल का जो शेखावत, माफ कीजिएगा, राजपाल शेखावत का टिकट काट करके और यहाँ पर कड़े मुकाबले के लिए कर्नल को उतारा गया है झोटवाड़ा से। तो ऐसे में देखिए राजपाल शेखावत और राठौर दोनों है तो राजपूत खेमे से, लेकिन राजपाल शेखावत की जो ग्राउंड की मेहनत थी, वो कहते हैं कि मैं लगातार इतने वर्षों से 20 वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ और मेरे को पार्टी ने खामियाजा दिया। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, जैसे देवी उनियारा से एक गुजर जो है राजू गुजर वो आते हैं, वो कहते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ पर पार्टी ने बाहर से उतार दिया। तो बाहर से उतारने का जो सिलसिला चलता है कि किसी को भी कहीं पे उतार दिया, सुरक्षित देखकर किसी को उतार देते हैं। तो इस तरीके से होता क्या है कि जो लोकल आपके कार्यकर्ता लोग होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, वो एक तरीके से दूर हो जाते हैं, लेकिन पार्टी इनको लास्ट मोमेंट तक मना लेती है, ऐसा हमने देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर वसुंधरा राजे को पार्टी मना लेगी किसी भी रूप में, ये अभी तक लग नहीं रहा, क्योंकि वसुंधरा राजे के साथ में केंद्रीय नेताओं की कई दौर की बातचीत हो चुकी है। कई बार वो अपना पक्ष रख चुकी हैं। पहले तो मुख्यमंत्री फेस डिक्लेयर करने पर अड़ रही थी, लेकिन उनको साफ संकेत दे दिया गया है कि कमल का फूल ही मुख्यमंत्री का फेस होगा और जो विधायक चुन करके आएंगे वो लीडरशिप तय करेंगे। हालांकि लीडरशिप अमित शाह और मोदी ही तय करते हैं, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर 10 जनपद तय करता है। अब इस बवाल को देख करके कांग्रेस की अभी लिस्ट आने वाली थी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी लिस्ट रोक दी है। कारण क्या है कि ये जितना बड़ा विरोध हो रहा है, इस विरोध को देखते हुए कांग्रेस को भी आशंका है कि अगर उसके जो विधायक हैं, करंट में जो विधायक हैं या पहले लड़ चुके हैं, उनके टिकट काटे गए तो उसको भी इस तरीके का विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। अशोक गहलोत हमेशा से
जो कोशिश करते रहे हैं वो ये कोशिश करते रहे हैं कि उन लोगों को टिकट वो दिलवाएं, 100 लोग जिन्होंने उनका साथ दिया। इसके अलावा बसपा के लोग जिन्होंने साथ दिया, निर्दलीय जिन्होंने इनका साथ दिया, उन सबको कांग्रेस से टिकट दिलवाएं। ये अशोक गहलोत बहुत पहले से कोशिश करते रहे हैं। इसका कमिटमेंट अशोक गहलोत पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले तो उन्होंने विधायकों को खुली छूट दी, ब्यूरोक्रेसी को खुली छूट दी। इतने दबाव में इस बार का मुख्यमंत्री ने काम किया। इस कारण से हुआ क्या कि जो विधायकों के प्रति जो नकारात्मक माहौल जगह जगह बना, तो एआईसीसी का सर्वे हो, राहुल गांधी का सर्वे हो, अशोक गहलोत का सर्वे हो, पीसीसी का सर्वे हो, कितने या एआईसीसी के जो ये सेक्रेटरी और ये सचिव, राष्ट्रीय सचिव लगाए गए या रंधावा को लगाए गए, तमाम लोगों के पास में लगभग 70% एमएलएज की, 70% एमएलएज की भ्रष्टाचार की कहानियां पहुंची। और ये पहुंचा कि यदि टिकट नहीं बदले गए, 50 से 60% तक चेहरे नहीं बदले गए, यानी कि 200 लोगों को पिछली बार टिकट दिया था, सॉरी 198 लोगों को टिकट दिया था, उसमें से अगर 100 चेहरे नए नहीं लाए गए तो कांग्रेस का राजस्थान में राज बनाना मुश्किल है। ये सर्वे आया है टिकट वितरण से पहले का, यानी कि एक क्या भूमिका, क्या राजस्थान में क्या माहौल है, उस माहौल को देखते हुए जबकि सीएम की इतनी घोषणाएं हैं, हर जाति हर वर्ग के लिए बोर्ड है, राशन फ्री और बिजली फ्री और मेडिकल फ्री, 25 लाख का बीमा, पशु बीमा, दुनिया भर की योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दी है। उसके बाद का ये सर्वे है, उस सर्वे के अंदर ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 125 सीट के साथ में आएगी। और इसी सर्वे के कारण, इस तरीके के सर्वे के कारण मोदी और जो अमित शाह हैं वो वसुंधरा राजे को मतलब बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और इन्हीं सर्वे के कारण राहुल गांधी के कहते हैं कि राजस्थान के अंदर कांटे की टक्कर है। अब आप सोचिएगा कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनके जितने भी समर्थक विधायक हैं उनको टिकट मिल जाए, यानी कि सेम टू सेम अगर कॉपी पेस्ट करेंगे और उसमें से कुछ लोग हट जाए, यानी कुछ जैसे भरत सिंह जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, देवेंद्र सिंह जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अपने बच्चों को लड़वाना चाहते हैं, भीमराव चौधरी अपना चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बच्चों को लड़वाना चाहते, तो इस तरीके से अगर अपन हटा दें तो अशोक गहलोत जो है अभी सोनिया गांधी से जो मुलाकात की है इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में स्थिति की भगदड़ मच रही है। चेहरे बदलने से अगर चेहरा बदला जाता है, मान लीजिए चेहरों को बदला जाता है, तो कहीं ऐसी स्थिति कांग्रेस की नहीं बन जाए, इसलिए सरकार के चेहरों को ना बदला जाए। जो जितने विधायक पिछले थे उनको कॉपी पेस्ट करके टिकट दे दिया जाए, ताकि कुछ जो जिनके गंभीर शिकायतें जिनके ऊपर हैं उनको थोड़ा विड्रॉ कर दिया जाए। यानी कि अशोक गहलोत जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि पिछली विधानसभा में जो 100 विधायक आए थे उसमें से 90 विधायकों को वापस टिकट दे दो, मतलब जिनमें समर्थक भी हैं, उनके बसपा से आए हुए लोग भी हैं, निर्दलीय भी हैं, उनको टिकट दे दो। और ये जो लोग आए थे, सचिन पायलट के जो लोग आए थे, उसमें भी उन्होंने कहा है कि इसमें से बहुत सारे आधे से ज्यादा लोग हार रहे हैं, तो इनको रोक दो। इस तरीके की कशमकश जो है अशोक गहलोत ने 10 जनपद को अपनी रिपोर्ट में दी है। अब देखना यह है कि बीजेपी का जो हाहाकार मच रहा है और कांग्रेस की जो लिस्ट आएगी, बीजेपी की और लिस्ट आएगी, क्योंकि 140-41 लोगों की लिस्ट आई है, 160 के लगभग 159 के आसपास की लिस्ट आने बाकी है। राजेंद्र गुड़ा आपने देखा होगा, शिवसेना के साथ कोई टाई अप नहीं हुआ, दल पार्टी से टिकट बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो राजेंद्र गुड़ा क्या करेंगे, डायरी क्या करेगी, ये भी एक देखना दिलचस्प होगा कि क्या शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी होगी या राजेंद्र गुड़ा फिर पार्टी बदल लेंगे। कुछ भी कर सकते हैं राजेंद्र गुड़ा, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में कितना डैमेज वो कांग्रेस को कर पाते हैं, या जो अभी स्थानीय जो चेहरे, जो भी चेहरे हैं लोकल लेवल के ऊपर जिन्होंने चुनाव लड़ा था, वो कितना कांग्रेस को डैमेज कर पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बगावत कितना भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर पाती है, ये आने वाले एपिसोड्स में हम आपको दिखाते रहेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको देंगे वो अंदर की खबरें जहां तक शायद कैमरा नहीं पहुंच पाता। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।